नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 2,59,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,761 मरीजों की ली जान। देश में एक्टिव केस की संख्या 20,24,000 के पार। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने 10वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द किए। 12वीं के ऑफलाइन एग्जाम बाद में होंगे। कोरोना से हालात के बीच पीएम मोदी आज शाम वैक्सीन निर्माताओं के साथ करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बनेगी रणनीति। आम लोगों के लिए खुले आर्मी के अस्पताल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश के बाद देश भर में कैंट बोर्ड के 67 अस्पतालों में सभी नागरिकों का होगा इलाज। राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ नरवणे, रक्षा सचिव और डीआरडीओ चीफ से बात की। कोरोना संकट के दौरान सेना के अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ आम लोगों को देने को कहा। वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। डॉक्टर्स के साथ पीएम की मीटिंग के बाद हुआ फैसला। राज्यों को वैक्सीन खरीदने की होगी छूट। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्यों को दे सकेंगी 50% वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक को केंद्र ने दी करीब 4500 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी। 2 महीने का एडवांस पेमेंट किया। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत से मांगी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी। आयात के लिए भी मांगा लाइसेंस। दिल्ली के लैब में मिले 2 यूके के स्ट्रेन। कोरोना का एक नया म्यूटेंट भी पाया गया। उत्तराखंड से भेजे गए थे तीनों सैंपल। दिल्ली से आज भी मजदूरों का पलायन लगातार जारी। आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे पर बस का इंतजार करते देखे ढेरों मजदूर। आनंद विहार और उसके पास कौशाम्बी में बसों से खचाखच भरकर घर जाते दिखे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बसों को 3 से 4 हजार रुपए तक किराया देने के लिए भी मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। कहा दिल्ली में रहे तो भूखे मर जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखी मजदूरों की भारी भीड़। सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही दी गई स्टेशन के अंदर एंट्री। दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन का आज पहला दिन। सड़कों पर दिख रहे गिने चुने वाहन। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली पुलिस ने हर पुलिस थाने में 3 चेक पोस्ट बनाए। गाड़ियों की चेकिंग जारी। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के बाजारों में पसरा सन्नाटा। सरोजनी नगर पूरी तरह बंद। बाकी बाजारों में भी नहीं खुली दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद। झंडेवालान, आरके आश्रम मार्ग, आनंद विहार, वैशाली, सुप्रीम कोर्ट समेत कई स्टेशन पर एंट्री नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश। लॉकडाउन में मजदूरों को उनके वर्क साइट पर ही उपलब्ध कराएं खाना। लॉकडाउन के पहले ही दिन दिल्ली में दिखी भारी भीड़। दरियागंज की सब्जी मंडियों में दिखे सैकड़ों लोग। दिल्ली से पलायन पर सियासत शुरू। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा दिल्ली सरकार ने आनन फानन में लगा दिया लॉकडाउन। यूपी बिहार के लोगों को बेबस छोड़ा। प्रवासी मजदूरों को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा मजदूरों के खाते में रुपया डालना सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 240 लोगों की मौत। 23,686 लोग संक्रमित। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल गांव में 436 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा सभी लोगों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से दिल्ली के बालाजी अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट टला। पाबंदियों के कारण बॉर्डर पर फंसे सिलेंडरों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने तक डीसीपी सुधांशु धामा ने दूसरे अस्पतालों से पहुंचाया सिलेंडर। बालाजी अस्पताल में मुश्किल में थे कोरोना से 235 मरीज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित। एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीनियर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी हुए कोरोना से संक्रमित। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की जनसभा में कोरोना विस्फोट। जनसभा के बाद चंद्रशेखर राव और टीआरएस उम्मीदवार समेत 60 लोग पॉजिटिव। अमेरिका ने अपने नागरिकों को फिलहाल भारत आने से बचने की सलाह दी। कहा पूरी तरह से वैक्सीन ले चुके लोगों को भी कोरोना का होने का खतरा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला। भारत से जाने वाले लोगों को 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन। महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा पाबंदियों को और सख्त करने के दिए संकेत। अगले 48 घंटे में लिया जा सकता है फैसला। उद्धव कैबिनेट की आज दोपहर एक अहम बैठक होने वाली है। किराना दुकानों को सिर्फ 4 घंटे खोलने का जारी हो सकता है आदेश। महाराष्ट्र में कोरोना स्पीड में आई थोड़ी कमी। एक दिन में 58,924 लोग संक्रमित। 351 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 7,381 लोग संक्रमित। 57 लोगों की मौत। मुंबई में ऊंची इमारतों में रहने वालों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा। बीएमसी के सर्वे के मुताबिक हाई राइज बिल्डिंग्स में सामने आ रहे हैं 90% केस। मुंबई का स्लम इलाका धारावी में कोरोना केस में बढ़ोतरी। पिछले 4 दिन में 300 से ज्यादा मामले आए। बीएमसी अगले 2 दिनों में 100 से ज्यादा आईसीयू बेड बढ़ाएगी। बीएमसी का दावा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं होगी कमी। 7 खाली टैंकर्स को लेकर मुंबई से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम रवाना। ऑक्सीजन भरने के बाद महाराष्ट्र में होगी सप्लाई।
अष्टमी पर मुंबई में मुंबा देवी मंदिर के बाहर हुई प्रार्थना। कोरोना की वजह से 1 मई तक श्रद्धालुओं के लिए बंद है मंदिर। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यूपी सरकार फैसले पर रोक लगाने की करेगी मांग। यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार, कहा जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच 24 अप्रैल तक बंद। 26 अप्रैल से जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में फिर कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। राज्य में 167 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की बात। प्रदेश में कोरोना के हालात का लिया जायजा। नोएडा में अब तक 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गाजियाबाद प्रशासन का फैसला, रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर और टेक अवे जारी रहेगा। रेहड़ी पटरी पर खड़े होकर खाने पर लगी है रोक। कोरोना की वजह से बिना श्रद्धालुओं के अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में मनेगी रामनवमी। श्रद्धालुओं से घर पर रामनवमी मनाने की अपील। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोबारा पेंट करवाए गए सर्कल। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा एनएसए। डीएम ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है इंदौर। इंदौर में 30 अप्रैल तक शादियां चली। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए इंदौर के डीएम ने जारी किया आदेश। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,897 लोग संक्रमित, 79 लोगों की मौत। गुजरात के अमरेली के आसपास करीब 300 गांवों ने खुद लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। आसपास के जिले के व्यापारियों ने भी बंद किए बाजार। गुजरात के वलसाड़ में प्रवासी मजदूरों का पलायन। रेलवे स्टेशन पर उमड़े भारी तादाद में लोग। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट जारी। एक दिन में 13,834 पॉजिटिव केस का पता चला। 165 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। 24 घंटे में 8,426 लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव, 38 लोगों की गई जान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। पंजाब में 30 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार और सिनेमाघर रहेंगे बंद। शादी और अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोगों को इजाजत। चंडीगढ़ में बिना अनुमति रेमडेसिविर दवा बनाकर महंगे दामों पर बेचने का खुलासा। 11,000 इंजेक्शन भेजे गए। ठाणे एसआईटी ने किया खुलासा। पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को चंडीगढ़ के एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बुधवार को रामनवमी पर मोहाली में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना हालात को देखते हुए फैसला। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दंतेवाड़ा में एक प्रेग्नेंट डीएसपी ने पेश की मिसाल। 5 महीने की गर्भवती शिल्पा साहू ने चिलचिलाती धूप में लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। गुजरात सरकार ने निजी लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट का रेट घटाया। घर सैंपल देने पर 900 रुपए और लैब जाकर टेस्ट कराने पर लगेगा 700 रुपए। केरल में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू। शाम 7:30 बजे तक बंद हो जाएंगे सिनेमा हॉल। सिर्फ जरूरी सेवाओं को रहेगी इजाजत। केरल में थम नहीं रहा है कोरोना का संक्रमण। बीते 24 घंटे में 13,644 लोग कोरोना संक्रमित, 21 लोगों की जान गई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 11,967 लोग कोरोना संक्रमित, 53 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वैक्सीनेशन के बदले बांटे जा रहे हैं टमाटर। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम की अनोखी पहल। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 6,842 लोग कोरोना संक्रमित, 33 लोगों की मौत। बिहार में तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक दिन में 7,487 पॉजिटिव केस की पुष्टि, 41 लोगों की गई जान। झारखंड में 24 घंटे में 3,992 लोग कोरोना संक्रमित, 50 लोगों की गई जान। कर्नाटक में 15,785 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 146 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के हालात पर सीएम येदियुरप्पा ने की समीक्षा बैठक। कांग्रेस ने लॉकडाउन नहीं लगाने का दिया सुझाव, कहा धारा 144 लगाए सरकार। कोरोना पर मीटिंग के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कोरोना कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ सख्त कदम उठाएगी। आज होगा अंतिम फैसला। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,941 लोग संक्रमित, 44 लोगों की मौत। हैदराबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भगदड़ जैसे हालात। इंजेक्शन आने की सूचना पर कंपनी के आउटलेट के बाहर जुटे लोग। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,445 लोग संक्रमित, 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,160 लोग संक्रमित, 24 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। पश्चिम बंगाल में छठे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार सोमवार शाम थमा। 22 अप्रैल को 43 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता की शिकायत की। नादिया में दिए बयान को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। बंगाल में बीजेपी की अब कोई भी बड़ी रैली नहीं होगी। बंगाल में अब प्रधानमंत्री समेत सभी बड़ी नेताओं की सिर्फ छोटी जनसभाएं होंगी। पब्लिक मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया फैसला। अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान के तहत बंगाल में बीजेपी 6 करोड़ मास्क सैनिटाइजर बांटेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद में करेंगी चुनाव प्रचार। 3 रैलियों को करेंगी संबोधित।
मुख्तार एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस की कार्रवाई। मऊ से डॉक्टर अलका राय गिरफ्तार, एम्बुलेंस की फर्जी रजिस्ट्रेशन का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, एक AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत से इनकार किया। मुंबई में सेंट्रल रेलवे के दफ्तर में जाबाज पॉइंटमैन का सम्मान। वनगानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिरी बच्ची को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। महाराष्ट्र में सोलापुर एयरपोर्ट के पास लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में नजदीक है फैसले की घड़ी। प्रदर्शनकारियों ने किया डांस और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 3000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी जीत, राजस्थान रॉयल्स को दी 45 रनों से शिकस्त। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 143 रन ही बना सकी। IPL के 13वें मुकाबले में आज दिल्ली और मुंबई के बीच होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे होगा मैच। टीम इंडिया के टेस्ट ओपनर पृथ्वी शॉ का खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम में ड्रॉप होने के बाद अपनी तकनीक पर हुआ था संदेह। ब्रिटेन के भारत को रेड लिस्ट में डालने के बावजूद 18 जून से साउथहैम्पटन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर नहीं पड़ेगा कोई असर, ICC ने जारी किया बयान। यूरोप में 12 टॉप क्लबों के अलग फुटबॉल सुपर लीग बनाने का UEFA सख्त। इन क्लबों के खिलाड़ियों के अगले साल वर्ल्ड कप और UEFA चैंपियनशिप में भाग लेने पर लग सकता है बैन। और दिल्ली में 11 मई से होने वाला इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्थगित। BAI ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद लिया फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।